कुलासी गांव के किसान ने लगाया धोखे से जमीन हड़पने का गांव के एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी करने का आरोप। बहादुरगढ़ के गांव कुलासी से शान-ए-बहादुरगढ़ न्यूज चैनल की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ के साथ लगते गांव कुलासी में धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है, जिसमें 85 साल के अनपढ़ बुजुर्ग किसान रामजीलाल उर्फ जंगली पुत्र रामपत ने आरोप लगाया है कि उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उनके साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए और जमीन अपने नाम कराकर उससे किसी अन्य व्यक्तियों को बेच दिया और बैंक से उसके लाखों रुपए भी निकाल लिए गए। आपको बता दें कि रामजीलाल उर्फ जंगली एक किसान है और बुजुर्ग रामजीलाल को आंखों से भी कम दिखाई देता है और न ही पढ़े लिखे हैं और उसके साथ हुई धोखाधड़ी से हुए काफी आहत हुए हैं और पूरे गांव के लोग भी कहते हैं कि बुजुर्ग किसान रामजीलाल उर्फ जंगली के साथ बहुत ही गलत हुआ है और किसान रामजीलाल उर्फ जंगली ने बहादुरगढ़ थाना सदर में भी अपनी लिखित शिकायत पुलिस को दी थी, परंतु पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बुजुर्ग किसान काफी दुखी और परेशान है और उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा और डीसी झज्जर कैप्टन शक्ति सिंह व मौजूदा विधायक राजेंद्र सिंह जून व पूर्व विधायक नरेश कौशिक से अपनी समस्या से अवगत कराया, परंतु उनकी कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई। अब पीड़ित बुजुर्ग किसान व गाँव के लोग जल्द ही मामले को लेकर रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी मिलेंगे और मदद मांगेंगे। तब भी अगर कोई कहीं सुनवाई नहीं होती है तो जल्दी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर उनके समक्ष न्याय की गुहार लगाएंगे। बहादुरगढ़ सदर थाना इंचार्ज अनिल कुमार ने कहना है कि रामजीलाल उर्फ जंगली पुत्र रामपत कुलासी गांव के रहने वाले ने धोखाधड़ी मामले में जो लिखित शिकायत दी है उसकी जांच की जा रही है और बैंक से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। जल्दी इस मामले में जो उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना, ये सुनते उन्हीं की जुबानी। कुलासी के क्या दिक्कत, क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ, बताओ जी। यो शेखर जी लाया था एक और भाई ने गल्या। शेखर यो जो जमीन बेच दी, फरौड कर रहा है। वो बोला भाई दादा के तू अपने के 2-4 काम करा दे, तू पुलिस वाले भी जाना है तो ना भाई, पटवारी भी जाना है, तू अंडे फिर है, ये काम करवा दे। 2-3 अटक रहे हैं भाई, रुपये मैं ला दूंगा चाहे कई लाख को। बलजीत बलजीत तो वो बोला ठीक से भाई मैं करा दूंगा। फिर मैंने जी रुपये दे दिए 3 लाख अपने साढ़े दौरे ले आके, ले भाई मैं बलजीत का कर्जा नहीं करवाता, जय लाग जय ला ले और भाई वो और लागेंगे तो और दे देंगे तने। वो कहानी चलेगी तो जी वो मन हटाएगा 1 साल ताई, किधर गनौर ले गया, उन भाणा के ले गया, सब बादड़ी ले गया, खेड़ी ले गया, हंडाए गया। दादा ये कोर्ट बंद होगी, दादा ये पटवारियाँ की सटरे होगी, दादा ये इलेक्शन आ गया वो मन न्यू बनाएगा, दादा ये मारा राज आ जाएगा कांग्रेस का, जब सारे काम करा दूंगा मैं, वो ई बड़ा बनाएगा सब। फिर बोला दादा वो अंतकाल है तो उस पर तेरा नाम गलत हो रहा है, तेरे नाम ठीक करवाने ताई तेरे गुट्ठे लागेंगे और तेरा 1 फोटो उतरेगा, वो ठीक हो ना तेरा काम नहीं हो। यो काम खेड़ी करया, बादली करया मेरी गल्या, और यो हिसाब आड़ कोर्ट में करया। किसने कराया? शेखर ने। अच्छा। शेखर था और ना था। आड़ ई कोर्ट में धीरज भी था और शेखर भी, दोनों भाई थे। उड़ शेखर था। अच्छा। हाँ, धीरज ने या जमीन बेकवाई है, धीरज ने या कटवाई है, धीरज ने या ढूंढी है। वो डीलर पड़े का काम करे से, सारे पटवारियाँ तो मिल रहे है, गिरदावरा तो मिल रहे है, तहसीलदार तो मिल रहे है, पैसे खवाएगा काम बांध देगा। तो जो आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है इसमें क्या क्या, मतलब जमीन किस अपने आपके नाम से हटवा ली उन्होंने? हाँ, मेरे नाम से हटवा के दूसरे को बेकवा दी। आपको पता नहीं इस बारे? ना जी, मैंने कोई पता नहीं। अच्छा, कितने पड़े हुए आप? मना अनपढ़ हूँ मैं जी, मना अपने किले के नंबर है ना, मेरा कौन सा नंबर है यो। तो इस बारे में कहाँ गए हो अभी आप शिकायत लेके? हैं? शिकायत कहाँ की है? सरकार जी डीसी का जा लिए, एसपी का जा लिए, थाने में जा लिए, विधायक का जा लिए, पंडित जी दौरे जा लिए, वो पहला था यू के नहीं का नरेश कौशिक। तो क्या क्या बोला उन्होंने? कोई सुनाइए ना करी। पहला तो पुलिस वाले ने बोले दूध का दूध और पानी का पानी छानेंगे हम कति, और फिर उन्होंने बातें नहीं करी मारे थे। अब आप क्या मांग करते हो? हैं? क्या मांग करते हो चैनल के माध्यम से? मांग के करें जी, हमारी ज़मीन मिल जाओ, हम मांग के मांग करें, हमारे पैसे मिल जाओ। ये पैसे तो खा रहा वो, तो हम पार्टी ने पीछे कितने दें,
पार्टी ने तो नहीं कह दी हमारे पीछे दे दो, ब्याज भी नहीं चाहता हमने, और चाहे 2 महीने में दे दियो, पर हम दे कहाँ से? रुपया ने तो खा गया सबने। मेरा नाम चांद है जी, अच्छा जी। ये मेरे पिताजी हैं। हाँ जी। इनके साथ जो आप किया सामने अभी फ्रॉड बताया ही ना सारा, शेखर ने दीन ने दोनों ने सब कर रखा है। ये अनपढ़ आदमी है और बिल्कुल गुट्ठा टेक है, और हम इनके पास नहीं रहते, गांव में अकेला रहते हैं। ये मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे से बड़ा भाई गुजर रहा हो, उसके बच्चे रहते सापला। तो मैं मम्मी ने जब पता चला ऐसे गांव में सरसरों एक भाई तुम्हारी ज़मीन बेच दी, तो मैं आया फिर 20 तारीख के आसपास घर पे। तब मैंने पूछा मगा माँ क्या हो गया? बोला भाई नो कहे हैं भाई ज़मीन बिक गई थारी। तो फिर मैं न मगा माँ काफ़ी की थे, बोला काफ़ी भी वो दौरा जितने पुराने कागजात रजिस्ट्री एक पट्टे के एक अंतकाल के सारे उड़े उससे दौरा कागजात है। फिर मैंने मगा चल मैं उस दौरा फ़ोन करूँ, मैंने उस दौरा फ़ोन कराया, मगा भाई शेखर करवा काफ़ी। बोला भाई काफ़ी एक दिन मैं वकील दौरा हूँ, उस दिन 15 आ रहा था बादल, उस दिन की बात है। बोला मैं एक बात उड़ा वकील दौरा हूँ, बोला फिर शान जब 15 दौरे चले जाऊँगा। बोला मैं काल दे दूँगा, एक दिन टला गया हो। फिर मैं सुबह उठ के मैं कोई बात ना भाई अपने पापा ने साथ में ले गया, मैं बैंक में ले गया, स्टेटमेंट निकलवाई वहाँ से। तब पता चला कि भाई बैंक में तो 44 लाख रुपया आ भी रहे और निकल भी रहे साथ साथ। फिर मैंने आगे शेखर दे उस तक फ़ोन मारा, शाम के होंगे 5-6 बजे रहे होंगे, जब मैंने उस तक बताई को ना कि मैंने पता चल गया। मगर भाई शेखर ऐसे ऐसे यार ज़मीन बेच दी कर ला रहे सब है, उस तो 6 में नहीं बोला बिल्कुल भी। मगर भाई इतना ही या ज़मीन बेच दी रुपया रे कितने? बोले मैंने ना तो कोई ज़मीन बेची ना थारे को नाम पाई, मगर फिर खाते में रुपये कितना है? बोले धीरे से ने गरवा रखे थे और वो बयान ना उल्टा दिया, जिन दिन पार्टियाँ थे सारे उल्टी दे दी। थारा हमने किधर सारे कांगा ला लिया, वे थारे कागज रहे दाखिल खारिज में जो मुकदमे मारे हुए भी रजिस्ट्री करा है, और वह काफ़ी भी और सब के हम करा, और वह थारा कितना कोई ज़मीन नाम नहीं पाई। इसकी मेरे द्वारा रिकॉर्डिंग भी है, मेरी उसकी जब बात हुई आगे सामने। फिर मैंने पूछी, फिर स्टेटमेंट निकलवाया, फिर अगले दिन मैं गया पुलिस दौरे, तो बच गए होंगे दोपहर का टाइम था 22 तारीख के। 22 तारीख ने मैं गया तो मगा जी ऐसे ऐसे पिताजी के खाते में पता नहीं कहाँ से रुपये आए, कहाँ से किसने निकाले, हमें नहीं पता कोई भी काम। तो फिर हम पुलिस में दर्ज कराया, फिर उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। बोले अगले दिन गए, फिर वो बोला भाई तुम अपना गाँव वाला साथ पंचायत के साथ आना। फिर मैंने आ गया गाँव में, पंचायत करी, पंचायत में बुलाया तो शेखर नहीं आया, ना हुआ भाई धीरज आया ना शेखर आया, कौन सा भी नहीं आया। फिर एक दिन बीच में था शुक्रवार ने, फिर हम 28 तारीख ने फिर पूरी पंचायत थाने में गई। फिर थाने में गई तो पूरे सब के बयान हुए, वे 2 पार्टी बोले कि ये बूढ़े ने लिए थी कि इसके आगे पीछे कोई नहीं नुकाया करता, ये इसका पोता बने रहा करता और दादा मेरा यो। अरे जब शहर सारी ज़मीन उन वो पार्टियाँ ने कह दी कि भाई उन अपने बयान दे दिए, रुपये दे दो हम थारी उल्टी दे देंगे, फ्रॉड हो रहा था बूढ़े के ला। पर वो रुपये तो हम जब दे ना, उन पार्टी ने थाने में तो दे दिए बयान, अगर रुपये ही हम दे हैं या लिखत है वह लिखत भी होगी, ये रही वे लिखत दोनों पार्टियाँ की। अगर हम दोनों धरती दे देंगे, पर पैसे तो हम नहीं देने पड़ेंगे, पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो देवा कितने सारे के पैसे कर के पास है, धीरज के पास है। ये वो FIR है जो थाने में कटवाई थी पहले, ये उसकी रसीद मिली हुई है। अरे इस पर कोई 1 महीना होगा घूमते हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये उसने ये दिए जी 8-9 तारीख को, और जबकि हम 22 से 9 तक थे, ये कच्ची वो दी डायरी वाली, बस कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर हमने वहाँ SP का लिखी, SP का भी मैंने लगा दी थी 9 तारीख ने, 9 न गई 8 ने, उसकी भी रिपोर्टिंग ये रही, अगर बोला करेंगे कार्रवाई, ये SP ऑफिस की है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने तो फिर उसके बाद हमें मिलने के भी लिए राजेंद्र जून का भी, उन नहीं पूरी पंचायत की थी, 2 दिन का टाइम दिया था और करेंगे कुछ, पर कुछ नहीं होया। हम की तो कोई सुनाई नहीं हो रही, सारे गए रोड पर बैठे हैं बिल्कुल।
राग है, अब आप करो कार्रवाई। कि ना तो आपकी जमीन आपकी रही और नहीं। ना आपकी जमीन के पैसे आप। हाँ ना जी, जमीन ना पैसे, कुछ भी नहीं है। 2.5 किले पे गए, गरा 1 रुपया नहीं, अच्छा ना उसके पास से ले रखा। 3 लाख रुपए ले रखे हुए भी लिए ओढ़, उस तो जो शुरू में दिए थे 1 लाख रुपए ले रहे तो उधारे करके वैसे नहीं, अब जमीन के बिक गई, ये तो पता ही नहीं है। वो 21 जून तक मेरे को ये बोल रहा है कोई जमीन नहीं थी तुम्हारे नाम, ना कोई मिली ना कोई बिकी, इन पे तो पैसे कहाँ से आओ थे। वो बयान ना था, उनको वापिस दिला दिया। भाई यही है जी हमारे बयान थे। अधिकारियों से मिले तो क्या क्या आश्वासन दिया गया? ये अधिकारी सारे के गए, सारी बात दिखाई, और आप कोई सुनते रहे नहीं बाप। अब मीडिया का सारा ही हमने करो आप। हाँ फिर ठीक है जी, अब कोई सुन नहीं रहा था। आज या कल हो सका तो कल ही जाएंगे दीपेंद्र जी के पास, ये कोई समाधान नहीं होता। हम दीपेंद्र जी से मिलेंगे, अरे ये पंचायत जाएगी पूरी, अरे ये जो शेखर है ये राजेंद्र जून के पास बैठता है, इसने 2-3 दिन ऐसे ही गुमराह कर दिए, कुछ नहीं हुआ। तो हम जी कल यही होगा तो दीपेंद्र जी से मिलेंगे, नहीं तो फिर जी मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ना तो फिर मर जाएंगे जी, और क्या होगा, खुदकुशी कर लेंगे सारे ही, और कोई राह ही नहीं। शिकायत आई है सर, क्या मामला था? ये मामला ये है कि रामजी लाल उर्फ जंगली है, उत्तरा रामपत गांव कुलासी से। ये कोई जमीन का विवाद के संबंध में दे रखी है उन्होंने, अपने जो जमीन इन्होंने बेची होगी उसके संबंध में कोई पैसे की हेरा फेरी की दे रखी है। बाकी जो अनुसंधानकर्ता ने उसमें तब आगे तस्दीक इसकी की जा रही है और बैंक से रिकॉर्ड लिया जा रहा है, जो अभी आना बकाया। अनुसंधानकर्ता था उनका अभी तबादला हो गया है, जो नया अनुसंधानकर्ता आएगा जल्द इसका रिकॉर्ड लेके इसमें जो भी कार्रवाई बनती है उचित कार्रवाई की जाएगी। चांद जी की वाइफ श्री रामजी लाल की बहू हूँ। आप सब लोग अभी तक देख चुके हैं कि हमारे घर में क्या हुआ है, हम इस टाइम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि एक किसान के लिए अपनी ज़मीन की क्या अहमियत होती है। जो खेती करके खाता है, अपने खेत का अनाज खाता है, उसके लिए खेत कितना ज़रूरी है, उसकी ज़मीन कितनी ज़रूरी है, वो उसे अच्छे से पता होता है, और आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरी पूरे प्रशासन से, पूरी सोशल मीडिया से सिर्फ और सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोग हमें न्याय दिलाने में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जब पूरे देश की जनता एकजुट होती है ना, तो जो नहीं होना होता वो भी होता है। तो जो गलत हमारे साथ हुआ है उसका न्याय अभी इस टाइम हमें आप लोग ही दिलवा सकते हैं। और मैं जो भी हमारे देश के उच्च अधिकारी जो होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं या जितना आप लोग की नज़रों में ये वीडियो आती है, तो प्लीज़ हमारे लिए न्याय की आगे से आगे कोशिश करें कि हमें न्याय मिले। जो हमारी ज़मीन है, हमारे घर की ज़मीन है, वो हमें वापस मिले। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय बेटा, मेरा नाम बताता ही मेरा धनपति। ताई कितने दिन तक दुखी हो रही है? मैं 2 महीने 2.5 महीने हो गए बेटा। अच्छा। मैं उनका चली गई, मैं बोली मैं कार्य क्या करे हो भाई, इतने दिन हो गए तम ना कुछ जिन्ना नहीं फ्रॉड करे। करा वो कौन थे? वो था धीरज अच्छा। और वो शेखर, अच्छा। दोनों भाई सो मैं। तो उन भाई नहीं बताई, नहीं बता तो चले गए। 5-4 लोग आई बैठे, बोले दादी थारी धरती बिक ली। मैं बोली है बिक ली। जब मैंने बेटा दौर फोन कराया है, हाँ जमीन ये आए हैं, ये भी हुआ है, हमारे से कोई पता नहीं। ये वो डान बन 70-90 साल का, 80 साल की बेटा मैं भी हो गया। हम तो ये बाल काट रहे थे, एक हमारा बेटा गुजर गया, उनके बाल काट रहे हैं सांपल है, उनकी बेटी 2 बयान होगी, हम कैसे बयान? बड़ी उम्र में इतना फ्रॉड होया है, अधिकारी देखे हमने कहा चाह धरती हमने में लेनी चाहिए, बस हमने और कुछ नहीं चाहिए। हमारी धरती मारियो के पास आ जाओ, बस हम तो न्यू करिए ना। तो साहब हम तो रोड पर बैठे ना, को मार दो 7-10 रुपये कमाते बस बेटा ये काम। यहाँ कुलासी गांव का निवासी हूँ मैं, ये मेरे ताऊजी लगते हैं। इनके साथ जो हुआ ना फ्रॉड हुआ है, वो शेखर ने और जो धीरज है ना, उन्होंने कर रखा है। इसकी जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो ठीक है। जो आप मीडिया के माध्यम से हम ये आगे, हमारी तो कोई सुनवाई हुई नहीं, अब मीडिया के माध्यम से हम आगे ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं। हम मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे, दीपेंद्र के पास भी जाएंगे, और वहाँ कार्रवाई नहीं हो तो प्रधानमंत्री तक भी अप्लाई करनी पड़ेगा हमें ये बात, ठीक है। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कह रहा हूँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें जो है ना फ्रॉड हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। मारा दादा बहना के में 80 साल का दिखण में कम हो गया है। जो इसके साथ में गलत हुआ है, हम इसके साथ में नया होना चाहिए।
क्या नाम है? मेरा राजेश। और इसके गेल बहुत फ्रॉड काम होया है 420 का। हम तो इसकी गेल है ये बात कहाँ इस गेल इंसाफी होनी चाहिए। और हम तो 15 तक मिल लाएंगे और विधायक थे भी फिर खाएंगे और सारे का कह देंगे और CM तो मिल लाएंगे, पर इस गेल इंसाफ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है काम। जी बताओ। हाँ जी, यो हमारा चाचा लग गया नाते में 82 साल का हो रहा। आधा दिमाग तो ऊँ गठ लिया उम्र के नाते थे, फिर आंधा भी है। इसका बगैर बच्चे बताएं इसके गले या 420 की गई है। और हमारा गांव 1400 पीढ़ी का है। गांव में कहीं भी जाके पूछ लो अक्के जंगली के साथ अनरीति हो रही है या कहीं जाएगी आपके आगे। बताएं जी, नाम बताएं और बताएं। कृष्ण कुमार ये बताता हूँ कि इस हमारे चाचा के साथ अन्याय हुआ है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसको न्याय मिलना चाहिए। हम इसके पक्ष में गांव विनती करते हैं इसको न्याय मिले। तो ये फ्रॉड हुआ है गांव में, इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि सारे देखो जी, कुछ ना कुछ बात तो हुई है जो गांव इकट्ठा हुआ है। गांव इकट्ठा हो गए, गांव की चौपाल में भी इकट्ठा हुआ है, थाने में भी गया है। कुछ ना कुछ तो बात हुई है, तभी तो गांव में इकट्ठा हुआ है। तो इस बात में हम कह रहे हैं भाई मीडिया से के माध्यम से, भाई पुलिस प्रशासन हो या CBI हो या CID हो, कुछ भी है, जो इसके अकाउंट में पैसा आया है उसको निकलवाने वाला कौन है, उसका तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जमीन तो गई, साथ के साथ में पैसा भी गया। अब ये क्या करेगा ये बता दो। अब 2 पार्टी एग्री भी हुई है जमीन वापस देने के लिए, लेकिन दिक्कत यह है इसके पास 2 रुपये तो है नहीं। ये 25 लाख की जमीन वापस कैसे ले लेगा? अब 2 महीने का टाइम दिया पार्टियों ने, 2 महीने में इसके कोई सुलह नहीं हुआ तो आप ये लगा लो भैया इसका जमीन वैसे ही गई। तो इस बारे में गांव की पंचायत अधिकारियों से मिली है, तो वहाँ से क्या आश्वासन? अभी कोई कहीं से भी नहीं आया जी। अगर कल 99% तो कल दीपेंद्र से मिलेंगे, क्योंकि वो उसमें चल रहा है, पैदल यात्रा में चल रहा है। तो कल जो हमने पता लगाया है तो जींद में और रादौर में 2 जगह है, तो कल सूतबाड़िया तो जींद में मिलेंगे हम। अगर वहाँ भी नहीं हुई तो फिर मुख्यमंत्री का सहारा लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बताइए जी, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो फ्रॉड मैं जे भी बूढ़े ने देखता नहीं। पहली बात तो ये है कि इन्हें आग पाछा बनवाई से पहले ये फ्रॉड काम हो लिया जो ठीक। अनपढ़ आदमी है, गूठा टेक, जब पैसे निकलवाए उस इसके घर का कोई भी सदस्य नहीं था। जब गूठा होता है तो बैंक में वही बात है कि जरूर घर का आदमी होना चाहिए कि भी इतने पैसे निकलवा रहा है, साथ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आंधा आदमी है और कोई जरिया नहीं है, वो ज़मीन जो थी वो चलेगी, पैसा को है नहीं। अब वापस तो जब ही आएगा जब भी इसके पास को पैसा होगा।